अगर आप पैसे की तरफ से ज़्यादा परेशान हैं, आप कर्ज की तरफ से ज़्यादा परेशान हैं, आपका व्यापार अगर नहीं चल रहा है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी कोई भी विद्या हमें मिल जाए जिससे हम काफ़ी हद तक अपनी जीवन को सुधार सकें, सँवार सकें और आर्थिक स्थिति में उभर सकें, ऊपर की ओर उस उठ सकें, तो उसके लिए हम विशेष साधना आज आपको बताने वाले हैं। माता महालक्ष्मी की साधना इसको बोलते हैं। कहते हैं इस साधना को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, कर्ज मुक्ति मिल जाती है, समृद्धि बन जाती है घर में और तमाम सारी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शुभ और लाभ की प्राप्ति इसमें हमें होती है। ऐसा मानते हैं कि अगर हम ऐसी मुद्राओं को ग्रहण करते हैं, ऐसी मुद्राओं को धारण करते हैं, तो हमारे जीवन की जो जीवनचर्या होती है वो बदलने लगती है। हमारा जीवन स्थिर होने लगता है, सुचारू रूप से चलने लगता है। हम जैसा सोचते थे पहले, जैसा विचार करते थे, जैसी भावनाएं हमारी पहले मनुष्यों के प्रति होती है, तो वैसी भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। प्रेमी हम बनने लगते हैं, अर्थात सभी मनुष्यों से हम प्रेम करने लगते हैं। कोई भी ईर्ष्या भाव हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता है। अगर हमारा कोई शत्रु भी होगा तो वो भी हमें एक अच्छे मित्र के सदृश दिखाई देने लगेगा। ऐसी भावनाएं हमारी बदलने लगती हैं। तो जब ऐसा होता है तब समझिएगा आपके प्रथम पड़ाव में आप आ जाते हैं और योग विज्ञान में सफल होने के लिए वही एक मुख्य विशेष समय होता है। जब आपकी ऐसी धारणाएं हो जाए उस समय पर ही आपका विशेष योग होता है, योग परीक्षा होती है। तभी आप बहुत कुछ सीख पाते हैं और आप इतना सीख लेते हैं कि अपने जीवन को मुख्य रूप से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं बिना किसी गुरु की सहायता के। सद्गुरु आपकी इसमें सहायता करते हैं, इष्ट देव आपकी इसमें सहायता करते हैं, कुल देवी आपकी इसमें सहायता करती हैं, आपके क्षेत्रपाल इसमें आपकी सहायता करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु आपकी इसमें सहायता करते हैं। लेकिन आप उनसे परिचित नहीं होते हैं। परिचित यूँ नहीं होते हैं क्योंकि आप सूक्ष्म जगत को नहीं देख पाते। जो मनुष्य सूक्ष्म जगत को देख पाते हैं वो इन सारी विद्याओं का अनुभव कर पाते हैं और अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन लोगों को लगातार अभिवादन भी करते रहते हैं, अर्थात इनसे प्रार्थनाएं भी करते रहते हैं। तब इन सबको देखने के लिए, इन सब के प्रारूप को जानने के लिए हमें साधना करनी होती है, लंबे समय तक बैठना होता है तपस्या में, तब जाकर हमें एक योग्यता प्राप्त होती है जिसके चलते हम बहुत कुछ अनुभव कर पाते हैं जो हमारे जीवन के लिए ठीक हो। तो हमारे जीवन का मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए वो जन कल्याण होना चाहिए, मनुष्य का कल्याण होना चाहिए और सेवा होनी चाहिए। दूसरा ये है कि हम मुद्रा क्यों करें, मुद्रा करने से होता क्या है, मुद्रा करने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो देखिएगा, पहली चीज ये है कि कोई भी मुद्रा आप कर लें तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने होने हैं। मुख्य बात है ये, परिवर्तन तो होने होने हैं, लेकिन उन परिवर्तनों को जानने के लिए आपके पास समय भी होना चाहिए, अर्थात आपको अनुभव भी होना चाहिए। परिवर्तन हो और आपको अनुभव उसका ना हो तो वे परिवर्तन भी व्यर्थ हैं, क्योंकि परिवर्तन जहाँ होते हैं वहाँ आपको जानकारी भी होनी अत्यंत आवश्यक है जिससे आप उनका अनुभव कर पाएं। जब आपको जानकारी होगी तभी तो आप अनुभव कर पाएंगे। जब जानकारी ही नहीं होगी तब अनुभव करने का क्या वो होगा आपको। बंदर बहुत दिख कर रहे हैं, आपको देखा होगा, बहुत तेज आवाज आई, मैं भी डर गया। इनका इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज ये है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन से परिवर्तन हम करें। और थोड़ा मैं टॉपिक से भी हट गया हूँ इस समय पर, चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्टली आपको मुद्रा बता देता हूँ अब। तो मैं बता रहा था आपको मुद्रा, कर्ज मुक्ति की मुद्रा किस तरीके से की जाती है। तो मुद्रा करने के लिए आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से अपनी दोनों उंगलियां लेनी है, यहाँ फंसानी है। मेरा ये सीधा हाथ देखिएगा और सीधा हाथ देखने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आपको पीछे से फंसानी है। अब ये दोनों उंगलियां जब मेरी फंस गई यहाँ, फंसने के बाद में आपको ये यहाँ हमारी जो अनामिका उंगली है उससे टच करना है अपनी अंगुष्टिका से। जब आप इतना कर लेते हैं तो ये आपकी अंगुष्ठ जो है सीधा हो गया।
अंगुष्ठ आपका सीधा हो गया, आपकी जो अनामिका है वो ऐसे हो गई है, और ये आपकी जो कंष्टिका है वो सीधी है। ऐसे ही आपको इधर करना है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये मुद्रा आपको करनी है। तो देखिएगा, ये मुद्रा जब आप करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी मुद्रा बनेगी। ये मुद्रा आपकी महामुद्रा कही जाएगी। ये मुद्रा आपकी अर्ध मुद्रा कही जाएगी। अर्ध मुद्रा करने का अर्थ अलग होता है, महामुद्रा करने का अर्थ अलग होता है। अर्ध मुद्रा करने से केवल आप अपने साकाम कर्म को ही सफल बना सकते हैं। जो भी आप अपने संकल्प को धारण करके इस मुद्रा को करेंगे तो सुनिश्चित वो चीज़ आपकी होने लगेगी, लेकिन तभी होगी वो चीज़ तो वही होगी जो आपको करने वाली होगी। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए ऐसा करेंगे तो नहीं होने का है। किसी की प्रार्थना करेंगे अच्छा करने के लिए तो बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि इस मुद्रा में कीलित कर देता हूँ, ये मुद्रा तभी गलत प्रयोग में मेरी मुद्रा कोई भी काम में नहीं आएगी। सरलता से अगर आप किसी का जीवन बदलना चाहेंगे तो मेरी मुद्राएं बहुत काम आएंगी, लेकिन अगर आप किसी का जीवन को खराब करना चाहेंगे, भले से वो चाहे आपका शत्रु क्यों ना हो, तो मेरी मुद्राओं का दिया हुआ ज्ञान आपको काम नहीं आएगा। वे व्यर्थ व्यर्थ लगेगा, व्यर्थ ही हो जाएगा। तो ये ऐसा संपुट में हर मुद्रा में मारता हूँ, छोड़ता हूँ। तो ये आपने देखा ही होगा। अगर जन कल्याण के उद्देश्य से, लोगों के कल्याण के उद्देश्य से मेरी मुद्राओं को करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो सुनिश्चित आपको उसमें लाभ भी होगा और आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे करते हुए मुद्राओं को, और इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे कि शायद मुझे भी पीछे छोड़ सकते हैं आप। तो ये मुद्रा कीजिएगा, ये कर्ज मुक्ति की मुद्रा होती है। कर्ज कैसा भी हो, कितना भी हो, इस मुद्राओं से कट जाता है। चाहे वे कर्ज आपका धन का हो, चाहे वे कर्ज आपका कर्म का हो, चाहे वे कर्ज आपका शारीरिक विज्ञान का हो, चाहे वे कर्ज आपका शिक्षा का हो, कोई भी कर्ज हो आपका, कैसा भी हो। ऋण ऋण मुक्ति के लिए ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऋण मुक्ति महामुक्ति होती है। जब ये ऋण मुक्ति उतर जाती है तब ऐसा समझिएगा कि हम एक नया जीवन मिलने लगता है। तो बहुत सारे लोगों की जो इच्छा होती है वो धन का ही होता है, अर्थात अधिकतर लोग जो है ना पैसे की तरफ से ज़्यादा कर्जे में रहते हैं। तो ये संकल्प आपको छोड़ना होगा इस मुद्रा को करते समय कि हमें पैसे की तरफ से जो है कर्ज मुक्ति चाहिए। तब ये मुद्रा अपने आप आपको वो चीज़ प्रदान करेगी और पूरी करेगी, आपकी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। अगर ना हो तो ये मत कहना कि भाई मैंने जो बताया था वो व्यर्थ है। ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों के संस्कार भी होते हैं, बहुत से लोगों का भाग्य भी होता है। जिसका भाग्य ही खराब हो उसे तो चाहे कुछ भी आप दे दो, कितना ही ज्ञान उसे दे दो, वो व्यर्थ ही हो जाता है। ठीक है, तो चाहे कैसा भी वो कर ले, उसके लिए तो वो व्यर्थ ही है। तो एक बार और समझिएगा मुद्रा को किस तरीके से किया जाता है। यहाँ कुछ इस तरीके से करने के बाद में मुद्रा लगा लेनी है, ये सीधा। बहुत आसान है मुद्रा, कोई भी इसको लगा सकता है। कैसे ही इस मुद्रा को लगा सकते हैं, मैंने इस मुद्रा को लगाया समासन पे। समासन का अर्थ ये होता है कि एक आसन, एक पैर पे दूसरा पैर टेक देते हैं। ऐसा मैं तब लगाता हूँ आसन जब मेरा दर्द होने लगता है, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक आसन लगाता हूँ अपना, इतना आसन लगता है मेरा, इतना चल नहीं पाता मैं। 4-4 5-5 घंटे रोज आसन लगाना ये मुख्य बहुत अलग बात है। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कितने देर तक आसन मेरा लग गया। तो मेरे जो है ना ये सब दर्द होने लगता है पीछे। तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। सुनिश्चित इसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी और पूर्ण रूप से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको करें और आपको कोई बेनिफिट ना मिले। ठीक है, तो इस तरीके से महामुद्रा बनानी और रखना कहाँ है, यहाँ पर रख लेना है नाभि के पास में। क्योंकि ये नाभि और जो हमारा क्या नाम है इसका, अ, जो स्वादिष्टान चक्र है, इसके दोनों के बीच का ही अंतर है। क्योंकि इस मुद्रा में 3 का संपर्क मुख्य रहता है। 2 तत्वों को हम इसमें ऐसा समझिएगा ब्लॉक कर देते हैं और 3 को खोलते हैं, और 3 ही तत्वों से हमारा जीवन चलता है मुख्य रूप से। 2 तत्व तो हमारे केवल जीवन को सींचने के लिए रहते हैं, लेकिन कर्म का विधान अगर हम सोचें देखें तो हमारे जल तत्व, अग्नि तत्व, हमारा पृथ्वी तत्व कर्म का विधान को लेकर के मुख्य रूप से तत्पर रहता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा सूर्य सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और हमारा स्थूल शरीर का भी प्रतीक है। तो इसकी दूसरी वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे विद्या
किस तरीके से इसका मंत्र उच्चारण करके आपको कर्ज मुक्ति के लिए आपको आगे आना, मतलब किस तरीके से आप कर्ज मुक्ति इसमें कर सकते हैं इस मुद्रा को करते समय। तो आप अगर इस मुद्रा का सही अनुभव कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, लंबे समय तक देखिएगा और इस मुद्रा को कीजिएगा और अनुभव लीजिएगा। और इसमें आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो भगवान महादेव की उपासना करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें, मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।